गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है नेचर्स ट्रेजर का मतलब होता है कि आपका प्रकृति का जो खजाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और रिमेनिंग जो बाकी है उसे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हम इस पेज से पढ़ेंगे, 214 नंबर पेज है, इससे पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। तो 22 मार्च याद रखना, जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे उसे मानते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। इन द चैप्टर ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर वी हैव लर्न अबाउट वाटर साइकिल where the sun play an important role in evaporation of water. Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? Let us explore more about energy from the sun. तो देखिए, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पानी के बारे में अच्छा खासा जान लिया था, है ना। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी से कई चीज़ों को हेल्प मिलता है, ग्रो करने के लिए हेल्प मिलता है ना। हमने ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने काफ़ी कुछ पानी के बारे में जाना था। इवेपोरेशन कैसे होता है सन के थ्रू, है ना। तो सन के थ्रू इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में वाटर फिर क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है ना। काफ़ी चीज़ जाना था। और यहाँ पर आपका जैसे मम्मी या ग्रैंड मदर जो आपकी नानी है, वो क्या करती है, आप लोग के घर पे, हमारे घर पे, सबके घर में पिकल बनता है, अचार बनता है। तो हम मैंगो को कभी कभी क्या करते हैं, उन्हें काट कर धूप में सुखाते हैं ना। इसी तरह से सन से हमें और क्या क्या एनर्जी मिलता है और हम सन से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सन से हमें एनर्जी मिलता है, यही बताया गया है। ऑन ए सनी डे भूमि एंड सूर्या आर हेल्पिंग अज्जी ड्राई चिलीज इन द सन। तो अज्जी जो है उनकी ग्रैंड मदर, भूमि और सूर्या उनका हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है, जो मिर्ची है उन्हें वो धूप में सुखा रहे हैं। ठीक है, अज्जी सेज वी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। तो वो बोल रहे हैं कि इन मिर्चियों को हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, किसके बदौलत, सन के बदौलत। सन का जो हीट होगा उससे ये ड्राई होगा। वी कैन यूज ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। तो बोल रहे हैं कि जब चिल्ली जब मार्केट में कम मिलेगा या इनकी जब ये एक ऐसा सीजन आता है जब चिली कम मिलता है, उस वक्त हम ड्राई चिल्ली को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सूखा रहेगा और ये प्रिजर्व रहेगा, तो हम इन्हें उस वक्त यूज़ करेंगे, है ना। आई विल गिव यू सम टू टेक होम। मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, वो तुम घर ले जाना। डू यू नो दैट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो आप लोग को मालूम है ना कि अर्थ के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सन है। सन से हमें काफ़ी एनर्जी मिलता है। ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन इट। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल है ये सन पे ही डिपेंड है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल सब डिपेंड हम सन पे। हम सन अगर सन नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, है ना। ये आपको आगे मिलेगा, क्यों नहीं जी पाएंगे, क्यों हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो सन क्यों एसेंशियल है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ते हैं। वी यूज़ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पज़। हमें हीट और लाइट दोनों ही सन से मिलता है वेरियस पर्पज़ के वजह से। व्हाट आर द सम ऑफ द एक्टिविटी फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। चलिए, कुछ एक्टिविटी जो हीट एंड लाइट से हमें मिलता है। भूमि ड्रॉ सम पिक्चर टू शो द यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो भूमि ने कुछ ड्राइंग किया, कुछ ड्रॉ किया पिक्चर्स लाइट और मतलब आपका हीट और लाइट के वजह से, लाइट से क्या हमें मतलब क्यों हमें ज़रूरत है, उस तरीके का पिक्चर उसने ड्रॉ किया। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, प्लांट मेक फूड। तो धूप के जरिए हमें
जो प्लांट से ये ग्रो होते हैं, इन्हें फूड मिलता है। और हम कपड़ा सुखाने के लिए, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं हीट और लाइट का, ठीक है। तो हेल्प हर बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। और कुछ अगर आपको एग्जाम्पल मालूम है, मतलब सूरज से हमें क्या क्या और मिलेगा, तो मतलब सनलाइट से, तो वो सब आप ड्राइंग कर सकते हो यहाँ पर। ड्रॉ द पिक्चर एंड राइट द डिस्क्रिप्शन इन द स्पेस प्रोवाइड। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आप जो भी आप यहाँ पर दिखाओगे, जो भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाय द फील्ड नियर अज्जी हाउस वेयर they see a cow gazing the grass. They talk about the sun being the main source of energy, reading the conversation carefully and answer. तो यहाँ पर ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब दोनों बात कर रहे हैं कि जो काव है वो घास खा रही है ना। तो अब यहाँ पर ये जो है भूमि बोल रहा है, लुक एट द काव, इट इज़ गैजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। तो काव घास खा रही है और उससे एनर्जी मिलेगा घास से। फिर ये जो है सूर्य बोल रहा है, नो आई थिंक दिस काव इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन। तो सूर्य बोल रहा है कि उसे जो एनर्जी मिल रहा है उसे सन से मिल रहा है। द काव इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। ये काव जो है वो सन के, मतलब जो वो सन के नीचे खड़ा है, मतलब धूप में खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एनर्जी मिल रहा है सन से। द काव इज ईटिंग ग्रास। काव क्या कर रहा है? काव घास खा रहा है। सूर्य बोल रहा है काव घास खा रहा है। ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो। घास को मतलब उगने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो बोले सन इज द मेन सोर्स है। सन के जरिए घास बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और उसके बाद काव इसे खा रहा है और इससे उसे एनर्जी मिल रहा है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। तो यहाँ पर आपको किसका स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है ना। सनलाइट हेल्प्स प्लांट प्रिपेयर फूड। तो सनलाइट क्या करता है? हेल्प करता है मतलब प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। द सन ऑल्सो प्रोवाइड all the living beings on earth with heat and light. It is their main source of energy. तो लाइट सन जो है सबको, जितने भी लिविंग बींग्स है सबको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है और यही मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। तो इसके बाद इन मैनी हाउस होल्ड इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू द सन अर्लियर इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। तो सुबह उठ के हम क्या करते हैं? सूरज को पानी चढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ का एक प्रथा है ना, हम उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। हैव यू सीन सोलर पैनल्स? हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप, on top of the street light or on traffic signal? The solar panels capture the sun energy and produce electricity. Energy from the sun can also be direct used for cooking in solar cooker or for heating water in a solar water heater. तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सूरज का जो सनलाइट है और उसका जो हीट है उससे हमें क्या क्या चीज़ में हेल्प मिलता है। जैसे स्ट्रीट लाइट के जो होते हैं सोलर, वहाँ पर हमें हेल्प मिलता है, ठीक है। वो उसके बाद ट्रैफिक लाइट के सिग्नल में भी सोलर एनर्जी का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब जगह में सोलर पैनल रहता है जो कि कैप्चर करता है सन के एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से हम डायरेक्टली कहीं कहीं जगहों में सूरज के वजह से, डायरेक्ट सनलाइट के वजह से, सन के जो हीट के वजह से हम कुकिंग करते हैं, सोलर कुकर यूज़ करते हैं। और कई जगहों में तो सोलर वाटर है, सोलर वाटर हीटर है, ठीक है। सोलर पैनल लगे हुए हैं छत के ऊपर, रूफ पे, और वहाँ पर हीट आता है और उस हीट से पानी गर्म होता है ठंडी के मौसम में, तो काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है, नहाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो ये जो है सन से हमें हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए। व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर ए फ्यू डेज? वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइट ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो।
तो यहाँ पर लिखा है कि अगर सन कुछ दिन के लिए नहीं रहेगा तो हमें आर्टिफिशियल लाइट के जरिए अपना जीवन यापन करना होगा। और सारे एग्जाम्पल है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, उन्हें लिखना है। कभी कभी बारिश होता है 3-4 दिन के लिए, धूप नहीं आता है, तो हम अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं? तब हम आर्टिफिशियल एनर्जी यूज़ करते हैं, है ना, फैन यूज़ करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ यूज़ करना पड़ता है। और बहुत सारे कारण हैं। अगर लाइट ने, अगर सन नहीं रहेगा, हम पानी हमारे घर पे मोटर है, वाटर मोटर है, जिससे हम पानी अपने टंकी में लाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आता है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आएगा या फिर आपका धूप प्रॉपर नहीं आएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, तभी भी हमें काफ़ी चीज़ें अपने मैनुअली करने होंगे, है ना। जैसे हमारे पास हैंड पंप है, तब हम हैंड पंप यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। Plants get energy from the sun and produce food. Animals eat plants and grow. We get food from both plants and animal. This cycle on earth is possible due to the sun. So we all are depend on the sun as the main source of energy. Where do we find a large variety of plants or animal? Let us. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सन अगर नहीं रहेगा तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हमारे लाइफ का, हम जी नहीं सकेंगे। इस सन के वजह से प्लांट्स और एनिमल ग्रो होते हैं, और इन्हीं प्लांट्स और एनिमल के बदौलत हम जिंदा है, मनुष्य जिंदा है। ये एक साइकिल है। ये साइकिल हर वक्त चलता रहेगा। जब तक ये साइकिल चलता रहेगा हम जिंदा रहेंगे। और इसी तरह से और सारे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में 11.4 फॉरेस्ट में। बट अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे फिनिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सबको इस चैप्टर के बारे में अच्छे खासा जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।